भाभी जी शांत हो जाइए और ये आरती की रस्म कीजिए। रागिनी, तुम मीत के साथ थे ना वहां पर? तेरे होते हुए हुआ कैसे रागिनी? तेरे होते ये हुआ कैसे? ये शादी तूने होने कैसे दी रागिनी? कोई मुझे बताएगा? राम, तू था ना वहां पे? तूने ये शादी रोकी क्यों नहीं रहा? तुम सब में से किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया जब ये सब हो रहा था? तो इतना बड़ा कांड हो गया और तुम लोग ने जरूरत नहीं समझी मुझे बताने की। अगर मैं वहां पर होती ना तो ये लड़की यहाँ पर आज कभी नहीं होती। मैं ये शादी नहीं होने देती। मैं यहाँ पर दुल्हन का वेट कर रही हूँ, अपनी बहू का वेट कर रही हूँ, और वहां पे दुल्हन बदल गई। पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे की एक गलत फैसला। ये लड़की मेरी बहू नहीं है। कान खोल के सुन लो तुम लोग सब के सब। इस लड़की को लाने का फैसला मेरा नहीं था। इसकी आरती, इसकी रीति रिवाज रस्म जो करना है तुम सब करो। मुझसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हटाओ ये सब, ये फूल वूल ये सब फेंको यहाँ से। कोई नाच गाना नहीं होगा इस घर में। मेरी बहू के लिए था, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। जाओ सब के सब यहाँ से। सबने मुझे धोखा दिया है। एक आइए, 2 मिनट अंदर। नहीं राज, नहीं ऐसे नहीं राज। इनका गुस्सा करना गलत तो नहीं। जैसी बहू के इन्होंने सपने देखे थे मैं वैसी तो बिल्कुल भी ना हूं। दीदी, तेरे एक गलत फैसले ने सबका दिल दुखा दिया। बबीता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है और मैंने भी आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमारे घर का या घर के किसी सदस्य का बुरा हो। और इसी भरोसे पे तो मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है, ये इतना बड़ा डिसीजन लिया है। यकीन मानिए बबीता जी, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे उसी समय यह डिसीजन लेना पड़ा। और आपसे छुपाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। अच्छा, मैं क्या करता? हाँ, हमारा बेटा मंडप में बैठा हुआ था, तब जाके पता चला कि मानुषी बिना बताए कहीं चली गई है। मैं क्या करता बताइए? बेटे से कहता कि उठो मंडप से, बारात को खाली हाथ वापस ले आता। फिर अचानक मुझे मीत दिखाई दी तो मैंने गुरुजी से कहा कि इसकी कुंडली मैच करके देखी। तब पता चला कि जब उन्होंने हमें पहली बार जो कुंडली दी थी वो तो मानुषी की थी ही नहीं, वो तो उनकी छोटी बेटी मीत की कुंडली थी। तब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ क्योंकि मुझे आपकी बात याद आई। आपने कहा था ना कि हम अपने बेटे की शादी वहां करेंगे जिससे उसकी कुंडली मैच होगी। मैं अपने छोटे बेटे की शादी, उसकी कुंडली, गुण, दोष, इस सब अच्छे से मिलाऊंगी, तभी शादी करूंगी। और बबीता जी, कमाल की बात यह है कि इन दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं। बबीता जी, यकीन मानिए, मीत बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की? अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये लड़की मानुषी की बहन है, मैं मानुषी को भी रिजेक्ट कर देती। इस खानदान से रिश्ता ही नहीं रखती मैं। बहुत बड़ा धोखा दे दिया हुडा फैमिली ने, बहुत बड़ा धोखा। और ये लड़की अच्छी लड़की नहीं है राज,
ये बहुत ही बदतमीज आवारा लड़की है और ऐसी लड़की को आपने मेरे बेटे के गले बांध दिया। शक्ल देखी है इस लड़की की आपने। बबीता जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल को ठेस पहुंची है, लेकिन किसी इंसान का सिर्फ चेहरा देखकर उसके बारे में जज नहीं कर सकते। उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी क्या नेचर है, उसकी क्या सोच है, उसके माँ बाप ने उसे किस तरह के संस्कार दिए, ये सब भी तो देखना पड़ता है। देखिए, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये बच्ची बहुत टैलेंटेड है। टैलेंटेड? उस लड़की का टैलेंट का नमूना तो मैं बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। आपका टैलेंट मैं पहली बार देख रही। क्योंकि आपने मेरे बेटे मीत की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला और उसकी मां से ही सलाह लेना जरूरी नहीं समझा आपने। कैसा प्यार है ये आपका, कैसा राज। पूरी जिंदगी मैंने आपको इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया। आज उसी भरोसे के दम पे मैंने आपको अपने बेटे के साथ भेजा था एक सुंदर सी बहू लाने के लिए, और ये लेकर आए आप। ये आप अच्छी तरह से जानते थे राज कि अपने बेटे की शादी को लेकर मेरे कितने अरमान हैं। एक फोन राज, एक फोन कर देते मुझे। आपसे ये उम्मीद नहीं थी राज। देखिए, मैं मान लेता हूं कि मैं आपका गुनहगार हूं, लेकिन आप हालात को तो समझिए। वो बच्ची बाहर दरवाजे पे खड़ी आपके बेटे के साथ, अंदर आने का इंतजार कर रही है। आप अपनी रीत तो पूरी कीजिए। आप उसकी आरती उतारिए, अपनी बहू को। वो मेरी बहू नहीं है और मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। उस लड़की को इस घर में लाने का फैसला आपका था, मेरा नहीं। अब मैं आरती क्यों उतारूं? मुझे किसी भी रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है और ना ही मैं करूंगी। मुझे आपसे और बात नहीं करनी है। मेरा सर फट रहा है, मुझे नहीं बात करनी, मैं जा रही हूं। फिर आपके इनकार का मैं ये मतलब निकालूं कि आप गुरुजी की कही भी बात को झुठला रहे हैं। हाँ बबीता जी, शादी का यह फैसला गुरुजी की सहमति से है। उनके आदेश पर यह शादी हुई है। उन्होंने दोनों बच्चों की कुंडली मिलाई और कहा कि ये लड़की हमारे बेटे के लिए परफेक्ट है और हमारे घर के लिए एक परफेक्ट बहू। लेकिन अगर आप इसे अपनी बहू मानने से इनकार करती हैं, यानी कि आप गुरुजी की बात से इनकार कर रही हैं, उनकी कही बात को झुठला रही हैं।